जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जेठ का महीना नाम सुनते ही जैसे तपती धूप, गर्म हवाएं और सूखी धरती आंखों के सामने आ जाती है। सूरज मानो आग बरसा रहा हो। हवा भी जैसे गर्म अंगारों की तरह चुभने लगती है। हर इंसान, हर जानवर बस एक ही चीज के लिए तरसता है, एक बूंद पानी के लिए। कहते हैं जेठ में दिया गया जल सिर्फ दान नहीं होता बल्कि जीवन दान होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन का कटु सत्य है। ये कथा है जलदान की महिमा की। जेठ के महीने में जलदान करने से पहले के किए सभी पापों से छुटकारा मिलता है और साथ ही जलदान की कहानी पूरे महीने सुनने से जलदान का पुण्य भी प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जेठ महीने के जलदान की कहानी सुना रही हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह केवल धनवान ही नहीं था बल्कि दिल का भी बहुत अमीर था। गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों को कम ब्याज पर पैसा देना, यही उसका स्वभाव था। उसकी पत्नी भी उतनी ही धार्मिक और दयालु थी। वह रोज पूजा करती, व्रत रखती, दान देती, मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सेवा और भक्ति था। लेकिन इतनी खुशियों के बीच एक गहरा दर्द था कि उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, दोनों पति पत्नी एक दूसरे से यही कहते, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी भगवान ने हमें यह दुख क्यों दिया। उनकी आंखों में आंसू होते और दिल में एक खालीपन। उनके घर का एक नौकर था जो उन्हें परिवार की तरह मानता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सेठ जी, पास के नगर में एक संत आए हैं। वे बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं। मैंने सुना है वह सबका दुख दूर करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके पास ले चलूं। हो सकता है आपकी समस्या का कोई समाधान मिल जाए। सेठ दुखी तो था ही। उसने नौकर की बात मानी और नौकर के साथ महात्मा जी के पास चला गया। सेठ ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और उनको अपनी समस्या बतलाई। सेठ जी कहने लगे, मैंने तो कभी किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी पता नहीं मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है लेकिन मेरे घर में तो कोई संतान ही नहीं है। मैं इतनी धन संपत्ति का क्या करूँगा। महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे घर में संतान हो जाए। इसके लिए मैं आपको अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। साधु बाबा बोलने लगे, सेठ जी, धन संपत्ति न्योछावर करने से अगर संतान की प्राप्ति हो जाती तो सभी को संतान प्राप्त हो जाती। राजा महाराजा कभी भी निसंतान नहीं रहते। लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो, पहले मैं तुम्हारे दुख का कारण तो जान लूँ। हो सकता है इस दुख के निवारण का भी कोई उपाय मिल जाए। साधु बाबा ने सेठ जी का हाथ देखा और फिर कहने लगे, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे और तुम्हारे घर में संतान नहीं थी। तुम पूजा पाठ बहुत करते थे, इसलिए तुम्हारी पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न हुए और तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन तुम कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं हुए। तुम्हें तो एक पुत्र चाहिए था। तुमने उस कन्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तुम उस कन्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, उससे कभी बातें नहीं करते थे। इस कारण से वह कन्या हमेशा उदास रहती थी और अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तड़पती रहती थी। एक समय वह बीमार हो गई। बीमारी में भी वह तुम्हें हमेशा याद करती रही और तुम उसे वैद्य के पास भी नहीं ले गए और बीमारी के कारण वह मर गई। सेठ जी, तुम्हारे सिर पर तो कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। तुम भगवान के मंदिर के पुजारी थे और भगवान की पूजा करते थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें धन संपत्ति तो बहुत मिली है लेकिन संतान सुख नहीं मिला। साधु बाबा की बातें सुनकर सेठ जी तो और दुखी हो गए। यह सुनकर नहीं कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, बल्कि यह जानकर कि उनके सिर पर अपनी ही कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। अब तो सेठ जी महात्मा जी से बोले, महात्मा जी, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे हम इस दोष से मुक्ति पा सकें। तब साधु बाबा कहने लगे, सेठ जी सुनो, जेठ का महीना आने वाला है और जेठ के महीने में जलदान करना सर्वोत्तम माना जाता है। जल के दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। तुम अपनी पत्नी के साथ पूरे जेठ के महीने में जल का दान करो। अपनी पत्नी के साथ
अगर तुम जेठ के महीने में गंगा स्नान करोगे और प्यासे मनुष्यों के लिए पानी की व्यवस्था करोगे, जल का दान करोगे, तो तुम्हें इस पाप से भी मुक्ति मिल जाएगी। धीरे धीरे समय बीता और जेठ का महीना आ गया और साधु के कहे अनुसार सेठ जी ने अपनी पत्नी के साथ रोजाना गंगा स्नान किया और जलदान किया। सेठ सेठानी सेवा में लग गए, सड़क किनारे पानी की घड़े रखे, राहगीरों को पानी पिलाने लगे, छत पर पक्षियों के लिए पानी रखा, जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था की। जब इंसान किसी प्यासे को पानी देता है तो वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी तृप्त कर देता है। कुछ समय के बाद भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हुए। सेठानी गर्भवती हुई और एक दिन उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। सेठ जी ने उस बच्ची को गोद में उठाया और रो पड़ा, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं खुशी के थे, क्योंकि जिसे कभी ठुकराया था वही आज जीवन का सबसे बड़ा सुख बनकर लौटी थी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही जेठ मास में जलदान करने वाले और इस कहानी को सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में अन्न धन और संतान देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।